बहनों और भाइयों, जय मसीह की। मैं पास्टर मॉरिस सैमुअल आपका इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है वचन, वाचा और विश्वास, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हर सैटरडे को अमेरिकन टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडिया टाइम के मुताबिक सैटरडे को शाम लगभग 7:30 बजे हम इसी टाइम और इसी मंच पर, इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है वचन, वाचा और विश्वास, में आपसे मिलते हैं। और आज ही की तरह आप हर सैटरडे को इसी टाइम के मुताबिक आप से हर सैटरडे को मुलाकात हुआ करेगी। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारा इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य, मकसद एक ही है, और वो ये है कि मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 28, 19 और 20 के मुताबिक कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाओ, हर जाति के बच्चों को, बूढ़ों को ये खुशखबरी दो, ये सुनाओ और अपना चेला बनाओ और ये प्रचार करो, और बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस, पिता, पुत्र और परमेश्वर के नाम से उन्हें बैप्तिज्म दो, और जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनको वो सिखाओ, और देखो कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो ये प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द हैं। तो उन्हीं को हम मद्देनजर रखते हुए, उन्हीं के जरिए से ये कि हमारी कोशिश है कि इस वचन को, इस खुशखबरी को उन सब तक सुनाएं जिन्हें इस यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है, और या उन लोगों को जो कि जिन्हें पता है लेकिन अभी भी यीशु मसीह से दूर हैं। तो उन सब तक ये सुसमाचार ये सुनाने के लिए हम इस मंच पे हर सैटरडे को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक 9 बजे और इंडिया टाइम के मुताबिक लगभग 7:30 बजे इसी प्रोग्राम में वचन, वाचा, विश्वास में आप सबसे मुलाकात होती है। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो मेहरबानी से आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 469-209-5858। नंबर एक बार फिर 469-209-5858। अगर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो मेरा अपना नंबर, जो कि व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। यह नंबर है 214-763-6061। एक बार फिर मेरा अपना डायरेक्ट नंबर है ये। व्हाट्सएप पे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 214-763-6061। अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई आपका कोई किसी तरीके से आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, हम उस देश के टाइम के मुताबिक आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सो आइए प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हमारे रहम दिल प्रभु, आज सुबह तेरे सामने उपस्थित है। मैं जबकि तेरे कलाम की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ हूँ। खुदावंद, मैं अपने आप को, अपने ख्यालों को, अपने मुंह के वचनों को, खुदावंद, जो मेरे मुंह से निकले, उन सब को मैं पाक रूह के हाथ में सौंपता हूँ। अपनी पूरी आत्मा को, खुदावंद, अपने शरीर को, कि पाक रूह उस पर पूरी तरीके से उसे कंट्रोल करे। और दुआ मांगता हूँ जितने भी लोग इस प्रोग्राम को फेसबुक पे देख रहे हैं या बाद में यूट्यूब पे देखेंगे, खुदा बाप उन सबको तंदुरुस्ती देना, समझ देना, ताकि दुनियावी तौर की तरह वो तेरी नज़दीकी में और तेरे कलाम
को समझने में लगे रहे। खुदा बाप सबको बड़ी आशीष देना। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर ले, आमीन। तो बहनों और भाइयों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली दफ़ा मैंने थोड़ा सा इस दुखों के बारे में, तकलीफ़ों के बारे में आपसे बातचीत की थी कि ये बातें हो रही हैं, लोग बड़े परेशान हैं। तो मुझे खुशी है कि कई लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और बाद में वो कॉल भी करते हैं। एक भाई ने मेरे से संपर्क किया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं कि उनको कैसा लगेगा कि मैं अगर उनका नाम लूँ, लेकिन फिर भी उस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से ये प्रश्न किया ताकि हम उस चीज़ में अपने आप को भी करेक्ट कर सकें। तो भाई ने कहा था कि ये जो दुख तकलीफ़ बीमारियां हैं ये तो अंत टाइम में आनी ही हैं। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि अंत के दिनों में ये सब कुछ होना है। जैसे कि मत्ती चैप्टर 24 उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है कि अंत के दिनों में देश देश पे चढ़ाई करेगा, लड़ाइयाँ होगी, झगड़े आएंगे, अकाल पड़ेंगे, ये सब कुछ होगा और बीमारियाँ पड़ेंगी, आएंगी। तो साथ में भी बताया हुआ है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये सब चीज़ों को जब तुम आते देखो तो घबरा ना जाना, अभी अंत नहीं होगा। अब अंत क्यों नहीं होगा, अब इस सवाल पे भी हम गौर करेंगे। और क्योंकि कलाम बताता है कि जब तक प्रभु का कलाम पूरी दुनिया में, यह कलाम प्रभु का जब तक पूरी दुनिया में नहीं फैल जाता, इसको सब तक नहीं पहुंचाया जाता, उस वक्त तक अंत ना होगा। क्योंकि फिर जब लोगों का फैसला होगा, अदालतें लगेगी, तो लोग ये ना कह सकें कि हमें तो पता नहीं था। तो खुदा सबको मौके देता है और नहीं चाहता कि कोई नरक में जाए। सो इस वजह से अभी अंत नहीं होगा, लेकिन वो खुदाई है, क्योंकि उस टाइम को उसके सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि यीशु के चेलों ने भी पूछा था कि प्रभु वो समय कब आएगा। तो यीशु ने उन्हें जवाब दिया था कि उस टाइम को, उस कालों को पिता के सिवाय और कोई नहीं जानता। सो आजकल जैसे कि आप सब लोग देखते हैं और सुनते हैं कि लोग जहाँ जहाँ देखते हैं, लोग बार बार यही मैसेज दे रहे हैं कि अंत का समय आ गया है, और ये कर लो, वो कर लो, बचो। सब अंत के टाइम के लिए लगे हुए हैं, बीमारियों से बचने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन जो कलाम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अंत के दिनों के लिए ज़्यादा फिक्रमंद ना होना, क्योंकि खुदा खुद जानता है कि जो उसके डरवैये हैं उनको खुदा ने कैसे बचाना है, कैसे बचा के रखा हुआ है। क्योंकि खुदा जानता है कि जो उससे डरने वाले हैं, उसके प्रेमी हैं, उनको कैसे रखना है, कैसे संभालना है। तो आज थोड़ा इससे हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम इस चीज़ से कैसे आगे निकलें, कैसे इस चीज़ को हम बीमारियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को पीछे छोड़ के हम लोग आगे कैसे बढ़े हैं, कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। तो हम सब जानते हैं कि ये जो दुनिया है, ये बीमारियां हैं, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए है। क्योंकि खुदा सबको टाइम देना चाहता है, कि नहीं चाहता कि कोई हलाक हो या नरक में जाए। नहीं चाहता प्रभु कि कोई इससे इस दुनिया से जब हम जाएंगे ऊपर, तो आप सब जानते हैं कि ऊपर जो अदालतें लगेगी तो सबका फैसला होगा, और जो
खुदा के मुताबिक जिन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया है, प्रभु यीशु के मुताबिक जिन्होंने अपने जीवन को चलाया है, वो स्वर्ग में जाएंगे, और बाकी जो शैतान के कहने पर चले हैं वो नरक में जाएंगे। तो अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये थी पहले से ही कि जब उसने इंसान को बनाया कि इंसान उसके साथ संगत कर सके। और आज क्या हुआ कि इंसान जो है प्रभु की संगत से दूर हो गया है, प्रभु की शिक्षाओं से दूर हो गया है, बहुत दूर चला गया है, और फिर प्रभु की अब इच्छा को लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। क्योंकि जैसे यूहन्ना 7:16 में लिखा हुआ है कि यीशु ने खुद कहा कि मैं इस संसार का नहीं, वैसे ही वो भी इस संसार के नहीं। तो अगर हम इस संसार के नहीं हैं तो फिर इन दुखों से, तकलीफों से और डरने की फिर वजह ही क्या है? हम डरे ही क्यों नहीं हम उस टाइम के लिए तैयार रहें कि जब वो टाइम आए तो हम बिल्कुल खुदा हमें सही सलामत पाए, और हमारे कामों को देख के कि जैसे हम कर रहे हैं उसकी इच्छा पे चल रहे हैं कि हम उसके साथ रह सकें। वो इटर्नल लाइफ क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जो मेरी भेड़ें हैं, यूहन्ना 10:27 और 28 में क्या लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं और वो मेरे पीछे पीछे आती हैं, और उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता, और हमेशा की ज़िंदगी ऐसो ही की है, उन्हीं के लिए हमेशा की ज़िंदगी, और वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। और अब हमने देखना है कि हम उस हमेशा की ज़िंदगी के जो इटर्नल लाइफ है, अब्दी ज़िंदगी है, अब हमने उसमें कैसे शामिल होना है। और जैसे कि आज मैं ये थोड़ा सा हवाला पढ़ूंगा याकूब का, जैसे कि आप सब जानते हैं याकूब 1:22 में लिखा हुआ है कि तुम सिर्फ सुनने वाले या पढ़ने वाला ही ना बनो, बल्कि कलाम पर चलने वाले भी बनो, वचन पर चलने वाले भी बनो, सिर्फ सुनने वाले और पढ़ने वाले ना बनो। और आज हम देखते हैं कि लोग कलाम तो कम पढ़ते हैं, सुनते ज्यादा हैं, समझते नहीं है, वचनों पे नहीं चलते, जबकि कलाम बार बार इसको दोहराता है कि कलाम के मुताबिक चलो। और आज जगह जगह क्या है, लोग इस चीज का प्रचार कर रहे हैं, आशीषें ले लो, बरकतें ले लो, लोग सिर्फ एक करिश्मे देखने चाहते हैं, लोग तमाशा देखना चाहते हैं, जहां भीड़ है लोग वहां जाना पसंद करते हैं कि देखो उस पास्टर के पास चलते हैं, वहां भीड़ है, वहां बहुत है, पता नहीं कुछ आश्चर्य कर्म हो रहे होंगे। बहनों और भाइयों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आश्चर्य कर्म है, ये जो मौजूद जैसे लोग दिखाते हैं, ये आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएंगे। ये तो जो छोटे छोटे जैसे कि कहते हैं कि भी ये कर लो तो तुम्हें ये मिलेगा, वो कर लो तो ये मिलेगा, ये आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलें और कलाम में पढ़ें और उसमें हम सिद्ध हों। क्योंकि बहुत साफ लिखा हुआ है, जो करिश्मे जो चीज़ें वो करते हैं स्टेज के ऊपर, शैतान आखिर तक यहाँ तक शैतान के वो आग भी स्टेज पे बरसा सकता है। ये कलाम में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि शैतान आसमान से पुलपट के ऊपर आग भी बरसा सकता है। तो उस पे ऐसी सी चीज़ों पे भरोसा ना करना। आपको याद होगा मूसा जब फैरो के पास गया तो उसने क्या किया, अपनी लाठी को फेंका और लाठी सांप बन गई। तो फिर उनके जादूगरों ने क्या किया, कहा ये क्या है, ये तो हम भी कर लेंगे। तो उन्होंने भी वो लाठी फेंकी और वो भी सांप बन गया। लेकिन मूसा की लाठी से जो सांप बना था उसने उन दूसरे सांपों को खा लिया। तो ये हम इनके ऊपर ना भागे। इन जो चमत्कार है ना, ये छोटे छोटे, हमने चमत्कारों के पीछे नहीं भागना है, बल्कि क्या बनना है, हमने सिद्ध बनना है। आपको याद होगा कि उत्पत्ति अब्राहम के लिए लिखता है
उत्पत्ति में उसका चैप्टर 27 में ख्याल और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि जब अब्राहम, उत्पत्ति 17 में लिखा हुआ है कि जब अब्राहम 99 साल का था तो उसने खुदा ने उसको कहा, ये कहा कि मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो अब इससे हम क्या सीखते हैं कि खुदा ने अब्राहम को क्या कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन। तो क्या वो सिद्ध बना? सवाल है। अब आप देखें कि अब्राहम को खुदा ने कह दिया, अब्राहम से खुदा ने वादा किया कि मैं तेरी औलाद को इतना बढ़ाऊंगा कि कोई अगर चांद सितारों को गिन सके तो वो तेरी औलाद को गिन लेंगे, जमीन के कणों को गिन सके वो तेरी औलाद को गिन सके। लेकिन जो प्रभु का टाइम है, प्रभु की वाचा है, प्रभु का समय है, उसके ऊपर हमें धीरज धरनी चाहिए, क्योंकि कलाम का कहता है कि वो ही बचेंगे जो अंत तक धीरज रखेंगे। तो हुआ क्या? अब्राहम को सारा ने कहा, उसकी वाइफ ने कहा, पता नहीं खुदा भूल गया है, खुदा को याद है भी कि नहीं है। कहे तू अपनी दासी को ले ले, इसके पास जा और औलाद उत्पन्न कर। तो अब्राहम ने ऐसा ही किया और वो अपनी दासी के पास गया और उन्हें एक बच्चा हुआ जिसका नाम आप जानते हैं इस्माइल रखा गया। तो फिर खुदा ने उसे कहा कि तेरी औलाद में ऐसे बढ़ाऊंगा। तो अब्राहम ने क्या कहा था, याद होगा आपको, कि प्रभु मेरे पास ये है इस्माइल है, तू इसे ही बरकत दे। तो खुदा ने कहा था कि नहीं, तेरी अपनी निज औलाद होगी, उसे मैं बरकत दूंगा। तो कई दफा ऐसा होता है कि हम लोग खुदा के फैसलों पर देर की वजह से हम लोग उतावले हो जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है और हम क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं और हम गलत काम कर बैठते हैं। जब गलत काम कर बैठते हैं तो ये खुदा की मर्जी नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से जैसे अब्राहम की जिंदगी में खुदा ने ये नहीं कहा था कि तू ये करना, लेकिन क्या हुआ, नतीजा क्या आप सबके सामने है। जो इस्माइल हुआ, वो आगे बढ़ा और वो क्या बने आप सब जानते हैं कि उसका जो नतीजा है आज तक दुनिया भुगत रही है। और सिर्फ जब हम खुदा पे भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, तो उस वक्त हम सिद्ध बन जाते हैं। और फिर जब खुदा ने उसको कहा कि अपने बेटे इसहाक को, जब उसके इसहाक पैदा उसके बाद खुदा ने कहा कि अब मुझे इसकी कुर्बानी के लिए खुदा ने, आपको याद है कि अब्राहम को कहा, और इस दफ़ा अब्राहम ने अपनी बीवी को नहीं पूछा, वो चुपचाप करके ले गया और पहाड़ पे गया। और जैसे ही वो उसकी बलि करने को था तो खुदा ने उसे रोका कि ठहर जा, उस तरफ देख, झाड़ी में मेमना था, तो उसकी कुर्बानी दी गई। और यही लिखा हुआ है कि यही विश्वास, यही उसके लिए सिद्धि गिना गया कि प्रभु पे उसने विश्वास किया। और ये आपको याद होगा कि जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो क्या होता है, खाली हम उसके चमत्कारों पे हम यकीन नहीं करते, क्योंकि बहुत साफ कलाम में लिखा हुआ है कि जब तक हम उसकी तरह नहीं बन जाते, उसके साथ नहीं चलते, हम स्वर्ग के हकदार नहीं हैं। हमारे लिए इटर्नल लाइफ ये बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा क्या कहता है कि आप निकालिए मेरे साथ
पहला कुरिन्थियों चैप्टर 6 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है। अगर हम इस चीज पे थोड़ी सी गौर करें तो दाख मधु ही क्यों इसको कहा गया है, क्योंकि जब लोग ये गलत काम करते हैं तो उसके साथ वो बिल्कुल अपने दिमाग का जो कंट्रोल है वो शैतान को दे देते हैं। क्योंकि लिखा हुआ है, अब आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। सो ये देखिए आपके किस तरीके से इसमें साफ जाहिर है कि वो लोग जो चोर है, चोर मीन्स आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो काम नहीं करना चाहिए वो करते हैं, दूसरों की चीज़ों को अपना समझ के उसको चुराते हैं, उठा लेते हैं, अपना समझते हैं। और गाली गलौज करने वाले जो खुदा से दूर हैं, और अंधेरे में, आपको पता है कि अंधेरा जो है वो शैतान को दर्शाता है कि शैतान जो है अंधेरे में आता है, और जो अंधेरे में काम होते हैं वो सारे खुदा के अगेंस्ट होते हैं। तो खुदा बार बार अपने लोगों को चेतावनी देता है कि इनसे बाज आओ। अगर तुमने खुदा की बादशाहत में दाखिल होना है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है खुदा की बादशाहत में दाखिल होने का लिए। तो सिर्फ इस चीज़ का अंगीकार करना है। मैं जानता हूँ कि लोग गलतियाँ कर लेते हैं, मैंने भी बहुत की हैं, लेकिन जब हमें उस चीज़ का पता लग जाता है कि ये गलत है, अगर फिर भी हम उस चीज़ को दोहराते रहें, उस चीज़ को करते रहें, तो फिर ये खुदा को अच्छा नहीं लगता। हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि जो सिर्फ पढ़ते हैं और वचन पे नहीं चलते वो अपने आप को धोखा देते हैं। तो क्या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? क्या हम प्रभु के कलाम को सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं कि हमने पढ़े, हमें नॉलेज हो? नहीं, ऐसे सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है। जब भी आप कलाम पढ़ो तो उसको इस लिहाजे से पढ़ो कि हमने अपनी जिंदगी को बदलना है, हमने भीड़ के पीछे नहीं जाना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि यूहन्ना में आपने पढ़ा होगा कि यूहन्ना चैप्टर 6 में कि जब यीशु मसीह, आपको पता है यीशु मसीह गांव-गांव, शहर-शहर वो अपने प्रचार को करता रहा है, और एक जब भी प्रभु बाहर निकलते थे तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे लगी होती थी। तो ठीक उसी प्रकार से एक दिन जब यीशु मसीह जा रहे थे तो उन्होंने जब पीछे मुड़ के पहाड़ी पर चढ़ के देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे आ रही है। तो कलाम में क्या लिखा हुआ है कि उसने भीड़ को देखा और उस पे तरस आया। जब भीड़ पे तरस आया तो यीशु ने क्या कहा चेलों को कि जाओ इनके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। यीशु को पता था कि वो क्या करने जा रहा है, लेकिन उसने फिर भी चेलों को कहा कि देखे चेले क्या कहते हैं। चेलों ने कहा हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आके, हम कहाँ से लाए इतने पैसे, 200 दिनार भी इनके लिए काफ़ी नहीं पड़ेंगे। तो यीशु उन्होंने क्या कहा, किसी से पूछा कि किसी पास रोटी है, तो आप जानते हैं कि 5 रोटी और 2 मछलियाँ निकली। खुदा ने ऊपर करके दुआ की और वो तोड़ के चेलों को कहा इनमें लैंड में बिठा दो और खिलाओ। तो इस तरीके से वो 5 रोटियां और 2 मछलियां, इस तरीके से उनमें आशीष आई। और आखिर में क्या हुआ कि
कितने टोकरे बचे? आपको पता है, 12 टोकरे बचे। ये खुदा है। खुदा कुछ भी कर सकता है। और फिर जब वो खा के तृप्त हो गए, तो जैसे ही यीशु द्वारा फिर गए, वो भीड़ उनके पीछे फिर हो ली। अब फिर यीशु ने उनसे कहा, मैं जानता हूं कि तुम किस लिए मेरे पीछे आ रहे हो, क्योंकि तुम्हें रोटी चाहिए। तुम रोटी की वजह से मेरे पीछे आ रहे हो, रोटी खाने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं। तो यीशु ने क्या कहा था कि अगर तुमने कुछ खाना है, तो क्या कहा यीशु ने? मेरा मांस खाओ, पीना है तो मेरा लहू पियो। लेकिन क्या हुआ? वो इस चीज को नहीं समझ सके। और कलाम में बहुत साफ लिखा हुआ है कि भीड़ उसको छोड़ के चली गई, एक नहीं बचा। यहां तक उसके चेले, बाइबल में इस चीज का दर्ज है यूहन्ना में, कि उसके 70 और भी चेले थे, यहां तक के, और उसके बहुत चेले थे, 70 तो लिखा हुआ है, लेकिन यीशु के फॉलोअर जो थे वो बहुत थे। लेकिन जब वो उन्होंने फकी फरीसियों ने ये चीज देखा कि ये कौन है, कि पुराने अहदनामे में तो ये लिखा हुआ कि मांस ना खाओ, ये करके खाना है, खून ना कहो, क्योंकि जैसे पुराने अहदनामे में लिखा हुआ है कि जब तुमने कुर्बानी देनी है तो उसका जो मांस है उसको कैसे जला के खाना, और खून को क्या करना, उसमें सब लिखा हुआ है। तो उन्होंने वो ठोकर खाई, वो इस चीज को नहीं समझ सके कि यीशु मसीह अपने बंधन की बात कर रहे हैं और अपने खून की वो क्या चीज है, और भीड़ उसे छोड़ के चली गई। और फिर उसके चेले बाकी रह गए। तो चेले कहने लगे, चेलों को कहा, हाँ तुम भी अगर जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ। तो पतरस ने क्या कहा था कि प्रभु, हम तुझे छोड़ के कहां जाएं? अनंत जीवन तो तेरे पास है, हम कहां जाएं? तो देखो आप कि जितनी भीड़ होती है, भीड़ क्या होती है? सिर्फ तमाशा देखने वाली भीड़ होती है, करिश्मे देखने वाली भीड़ होती है। लोग करिश्मे देखना चाहते हैं। अब आप खुद सोचें कि क्या आप उनका हिस्सा बनेंगे? आपने सिर्फ करिश्मे देखने हैं, कि हमने पतरस की तरफ पे यकीन करना है कि अनंत जीवन तो तेरे पास है। अनंत जीवन, वो जीवन जिसका कभी अंत नहीं होगा। तो जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते, हमें ये अनंत जीवन मिलने वाला नहीं है। आपको याद होगा कि यीशु मसीह जब कश्ती पे थे तो तूफान आया, और यीशु मसीह जब पानी पे चलने लगे तो पतरस ने देखा कि सचमुच यीशु है। तो यीशु को क्या कहा उसने? प्रभु, मुझे भी आज्ञा दे ताकि मैं भी पानी पे चलूं। और वो पानी पे चला। यीशु मसीह का पानी पे चलना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा। यीशु का पानी के ऊपर चलना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बड़ी बात क्या थी? पतरस का पानी के ऊपर चलना। ये था खासियत कि जब हम यीशु मसीह की तरफ अपनी निगाहों को लगा के रखते हैं तो हम डूब नहीं सकते। जैसे ही पतरस ने उसके डराया, उसने इधर उधर देखा कि लहरें बहुत बड़ी बड़ी उठ रही हैं, वो घबरा गया, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर से उसने अपनी निगाह हटा ली थी। जैसे ही हम अपनी निगाह उठाते हैं, हम डूबना शुरू कर देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आप देखें और मैं देखूं कि हम क्या उसके कद के अंदाज तक पहुंचने में लगे हुए हैं भी कि नहीं। मैं आज आपके दरम्यान यहां बैठा हुआ हूं, मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, तो क्या ये मैंने इस चीज का ये जान ली थी बहुत देर पहले। और गलतियां सब इंसान करते हैं, मैंने भी किए हैं। लेकिन जब इस चीज का पता लग जाता है हमें, तो हमें क्या करना है? जब इस चीज का पता लग जाए कि हाँ हम गुनहगार हैं, तो फिर हमने क्या करना है? रोमियो 10:9-10 मैं पढ़ने लगा हूं। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने
मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज ये मौका है कि क्या हम अपने मुंह से उसका अंगीकार कर रहे हैं कि नहीं। देखें कि आप कहां खड़े हैं, क्योंकि मैं यहां पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। लेकिन हम सिर्फ आगाह जरूर कर सकते हैं, केयरफुल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक पेट्रोल पंप पे कोई पेट्रोल में पानी मिला के बेच रहा है, तो मैं अपने किसी बच्चों को, रिश्तेदार को कहूँ कि उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं लेना क्योंकि उसमें पानी है, तो मैं उसको जज नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरों को आगाह कर रहा हूँ कि वहाँ से जाके आपने पेट्रोल नहीं लेना है। ये जज नहीं है, ये मैं आगाह कर रहा हूँ। सो इसी तरीके से जब तक हम अपने शरीर की आशाओं को, इस संसार की आशाओं से अपने आप को दूर नहीं करते, तो उसके राज्य में शामिल नहीं हो सकते। अब मुझे पता है, मैं अपने बारे में जानता हूं कि अगर मेरे बारे में किसी ने पूछना है तो मेरी वाइफ से ज़्यादा, मेरे बच्चों से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि मैं कैसा हूं। जब मैं काम पे जाता हूं, अब तो खैर काम नहीं करता मैं, लेकिन जब जाता था तो मेरे काम से पता लग सकता था कि मेरा चाल चलन कैसा है। तो आज आप इस चीज को देखें और समझें कि हमें बाहर दुनिया वाले ये चीज कह सकते हैं कि हम मसीह के फॉलोअर हैं। आपके खानदान, आपके बच्चे क्या इस चीज को जान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमारे मम्मी पापा, हमारे मम्मी डैडी कैसे हैं? वो इस चीज की गवाही दे सकते हैं। और आज मैं खुदा के फजल से ये कह सकता हूं कि खुदा ने मुझे हर तरीके से बचा के संभाल के रखा है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए एक सही एग्जाम्पल बना हुआ हूं और ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि और ज्यादा अच्छा बनूं, ताकि खुदा की नजर में, उनकी नजर में तो जैसा है, लेकिन मेरा खुदा के साथ रिलेशन कैसा हो रहा है, मैं उस तरीके से, उस तरह बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि खुदा को मेरा ये चाल चलन वो पसंद है। मैं उसको मध्य नजर रखते हुए चल रहा हूं ताकि कोई विश्वासी मेरे कारण ठोकर ना खाए। अगर आज मैं आपको ये सब बातें ना बताऊं और जो मैं ना करूं, तो मेरा खुदा इस चीज का गवाह है, इसको देख रहा है, मुझे वो फल देगा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि देखिए कि किस तरीके से हमने अपने आप को उस टाइम के लिए तैयार करना है। इससे पहले कि मैं ये खत्म करूं, मैं एक बार फिर इस चीज़ को दोहरा दूं कि जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है वचन, वाचा और विश्वास, जिसके माध्यम से आप मुझे हर सैटरडे को सुबह अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक 9 बजे मिलते हैं और इंडिया टाइम के मुताबिक शाम 7:30 बजे आपसे मुलाकात होती है। अगर आपका कोई सवाल है या आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर एक बार फिर लिख लीजिए 469-209-5858। नंबर एक बार फिर 469-209-5858। अगर आप डायरेक्ट मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो उसका नंबर है 214-763-6061। तो अब फिर अपने टॉपिक पे आते हैं अनंत काल के जीवन में, कि अनंत जिस जीवन का अंत नहीं है। यूहन्ना 17:3 में लिखा है, और अनंत जीवन यह है
कि वह यीशु मसीह को जाने और परमेश्वर जो एकमात्र परमेश्वर है और जिसने यीशु मसीह को भेजा है उस पर यकीन करो। और उसकी शिक्षाएं बहुत ज़्यादा, जब आप पढ़ते हैं उस तरीके से बाइबल को पढ़ें कि आपने बाइबल को सीखना है और उसको आपने अपनी ज़िंदगी में लागू करना है। तो एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे आगे से भाग जाएगा। ये लिखा हुआ है याकूब 4:7 में। तो अगर आप इस काबिल तक नहीं हो कि आप शैतान को डांट सको, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है ना, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन, जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं हो जाते तो शैतान हमसे भाग नहीं सकता। ये लिखा हुआ ना कि शैतान को ताड़ना दो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। ऐसे शैतान भागने वाला नहीं है। शैतान कोई छोटा सा बकरी का बच्चा नहीं है कि उसे घुटक दिया और वो भाग गया। शैतान चौकन्ना है, उसे पता है कि जिस वक्त हमारे पास ये दो धारी तलवार है उस वक्त तक शैतान हमारे पास नहीं आ सकता है। और वो हमारे कामों को भी जानता है। शैतान हमारे कामों को भली भांति जानता है और जब तक हम इस काबिल नहीं हो जाते कि हम शैतान को डांटें उस वक्त तक तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम शैतान को डांटेंगे, कुछ कहेंगे दूर हो जा, वो कहेगा, ये क्या कहेगा, वो ये अपना ही भाई है, तो वह शैतान में और हमारे में कोई फर्क ना हुआ। अगर उसको डांटना है शैतान को तो आपको इस काबिल होना है कि हम शैतान को डांट सके और वो हमसे दूर भाग जाए, क्योंकि कलाम में बहुत साफ लिखा हुआ है कि जब तक हम इस काबिल नहीं हो जाते, प्रभु को पसंद नहीं आते, तो प्रभु के काम हमसे नहीं हो सकते। जब तक कोई भी इंसान, उस वक्त तक प्रभु आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं करता जब तक कि हम इस लायक नहीं हो जाते। कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमको देख के हमारा मजाक उठाएं, और जब हमारा मजाक उड़ाएंगे तो क्या है, मसीह का भी मजाक उड़ता है। तो इसलिए कि तैयार हो जाओ और हर वक्त तैयार रहो कि ये चीज जानते हुए कि जो भी दिन आपके जिंदगी में आ जाता है उस हिसाब से रहो कि हर वक्त तैयार रहो, जागते रहो। कलाम कहता है बार बार कि जागते रहो। यीशु मसीह ने कहा कि उस घड़ी को, उस वक्त को कोई नहीं जानता कि वो कब आ जाए, लेकिन हर वक्त तैयार रहो। ठीक उसी तरीके से जागते रहो। जागते रहने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली जागना है, बल्कि हमारे काम हम उस तरीके से करें कि अगर आज उसका टाइम आ जाए, हमारे कामों को देखते हुए हम उसके साथ उठा लिए जाएं। कभी ऐसा ना हो कि 10 कुंवारियों की तरह जो 5 कुंवारियां थी वो तो तैयार थी और जब दूल्हा आया तो वो दूल्हे के साथ अंदर चली गई, और जिनका तेल खत्म हो गया था वो तैयार नहीं थी और वो पीछे रह गई। कलाम में लिखा हुआ है कि 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी। 2 आदमी हल जोत रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा। इसका यह मतलब है कि हमने तैयार रहना है। कभी ये ना हो कि जब उसका टाइम आए और हम तैयार ना हो और हम ये ऐसे ढूंढते फिरते रहें, तो फिर क्या है, हम यहीं के रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। सो बहनों और भाइयों, आपसे मेरी विनती है कि आप इस चीज पे गौर करें और सोचें कि हमने मसीहत में कैसे बनना है, यीशु मसीह के फॉलोअर कैसा बनना है। और जब आप इस चीज को जान जाएं, पहचान जाएं, तो फिर आपका ये काम भी आपकी एक ये और आपके लिए हुक्म हो जाता है, एक और नई आज्ञा बन जाती है कि आप भी यीशु मसीह की गवाही दे सके, आप भी यीशु मसीह के काम आ सके। जैसे मैथ्यू 28, 19, 20 में लिखा हुआ है, यह आज्ञा दी चेलों को कि जाओ
हर जाति को अपना चेला बनाओ, और जैसे जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वो उनको भी दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आप जब भी बाइबल पढ़ो इस तरह पढ़ो कि आपने भी एक दिन ये गवाही देनी है, आपने भी किसी रूह को बचाना है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम दुआ करें। सच्चे और जिंदा खुदावंद, तेरा शुक्र है आज के लिए कि तूने हमें आज ये फिर मौका दिया कि हम तेरे कलाम के जरिए से सीख सके खुदावंद, और जितने लोगों ने आज ये कलाम को सुना और देखा उन सबको बड़ी आशीष और बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहनों और भाइयों, अगले हफ्ते आपसे एक बहुत दिलचस्प मुद्दे पे बात होगी, बड़े अच्छे शीर्षक से बात होगी। तो अगले हफ्ते के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगले शनिवार एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, इसी टाइम इसी मंच पर, सुबह शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक 9 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 7:30 बजे। खुदा आपको आशीष दे।